वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम डिजिटल मार्केटिंग की सेकंड एक्सरसाइज मैथ 6 के सॉल्व कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन जो सब एक्सरसाइज की होती है यही है, वो आपने जितना से पढ़ लेनी है। आपने MS वर्ड के फॉर्मेट के ऊपर ये फाइल क्रिएट करनी है। किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स से आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो कॉपी करके सबमिट नहीं करानी है, वरना आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। लर्निंग आउटकम ये है कि इस एक्सरसाइज के बाद आपको पता चल जाएगा कि फेसबुक ऐड लाइब्रेरी किस तरह से यूज़ की जाती है, कंप्यूटर एनालिसिस कैसे किया जाता है, फिल्टर्स जो हैं वो अप्लाई किस तरह किए जाते हैं फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के ऊपर, और ऐड जो है वो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और हेडलाइन और जो है प्राइमरी टेक्स्ट वो किस तरह से लिखते हैं फॉर योर ऐड। उसके बाद आ जाती है हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया। इन शॉर्ट आपको ये बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने जो है वो आप डिजिटल मार्केटर हैं और आपके पास एक काम आया कि आपने जो है वो एक कंप्यूटर का एनालिसिस करना। उसके मुताबिक आपने जो है वो इनको ऐड क्रिएट करके देना। उसके लिए प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन आपने लिख के देनी है, ईच एंड एवरीथिंग जो है। और टास्क आपको दिया हुआ है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो देख लेंगे, ठीक है। पहला था टास्क कि आपने क्या करना है जी, सर्च द ऐड ऑन फेसबुक ऐड लाइब्रेरी ऑफ योर कंप्यूटर बेस्ड ऑन द कैटेगरी एंड लोकेशन। सबसे पहले ये आपने फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के ऊपर अपने कंप्यूटर का जो है एनालिसिस करना है। किस चीज़ को आपने सबसे पहले फिल्टर आउट करना है, उसका नाम क्या है, हश पपीज़ पाकिस्तान जो है वो आपके कंप्यूटर का नाम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सेकंड क्वेश्चन, सेलेक्ट एडवर्टाइजर एंड अप्लाई फिल्टर्स बेस्ड ऑन द गाइडलाइन। अब आपने वो फिल्टर अप्लाई करने हैं जो आपको गाइडलाइंस में बताए हैं, ठीक है। उसके बाद है डिज़ाइन एंड ऐड क्रिएटिव फॉर योर एड्स। उसके बाद आपने जो है वो अपना ऐड क्रिएट करना है फॉर योर जो है वो अपने स्टोर के लिए। उसके बाद है जी राइट हेडलाइन एंड प्राइमरी टेक्स्ट फॉर योर ऐड। अपने ऐड के लिए आपने हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो लिखना है। उसके बाद आ जाती है गाइडलाइन। गाइडलाइन में है कि आपका जो कंप्यूटर है उसका नाम है जी हश पपीज़ पाकिस्तान। सेकंड है कि आपने फ़िल्टर अप्लाई करना है इंग्लिश का, और बाकी सारी सेटिंग्स आपकी बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगी। उसके बाद आपने ये कैनवा यूज़ करना है अपने ऐड को क्रिएट करने के लिए। और किसी भी फेसबुक आपको ऐड एक्चुअल में चलाने की ज़रूरत नहीं है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। और जो मिनिमम करेक्टर होंगे हेडलाइन के वो होने चाहिए 50 और प्राइमरी टेक्स्ट के होंगे 120। उसके बाद है जी नोट पहला, दूसरा और तीसरे क्वेश्चन में आपने स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है, और टास्क नंबर 4 के अंदर आपने जो है वो रिटर्न इसको आंसर प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपको जो है वो आपकी जिस तरह से सोल्यूशन फाइल क्रिएट हुई होगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो मार्क्स दिए जाएंगे। स्क्रीनशॉट किस तरह से लेना है, बाय यूजिंग द स्निपिंग टूल, बाय यूजिंग द विंडो की प्रेस करके रखेंगे एंड देन प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो जाएगा, सिंपल। और या फिर विंडो शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो स्क्रीनशॉट हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद आपने सबमिट कैसे करानी है ये आपको पता है। अब आपने क्या करना है जी, अपने टास्क को इस तरह से जो है वो एक फाइल में बना के रख लेना है। और ये जो हम फर्स्ट टास्क है ना वो हम अभी परफॉर्म करने लगे हैं। सर्च द ऐड ऑन फेसबुक ऐड लाइब्रेरी ऑफ योर कंप्यूटर बेस्ड ऑन एन ऐड कैटेगरी एंड लोकेशन। यहाँ पे सबसे पहले जी आपने इसको ये इतने से सिलेक्ट करके ना इसको कर लेना है Ctrl+C। उसके बाद आपने चले जाना जी अपने ब्राउज़र के ऊपर, और जो सा भी ब्राउज़र है आपके पास, ठीक है, उसके ऊपर सिंपल आपने Ctrl+V कर देना और एंटर प्रेस कर देना। जो फर्स्ट आपके सामने लिंक आएगा ना इसको आपने कर लेना ओपन करने के बाद जी आपके सामने कुछ आएगी इस तरह से इंटरफेस अभी आ जाता है। उतनी देर जो है वो हमारे पास कंप्यूटर का नाम क्या था, हश पपीज़ पाकिस्तान, और इसको हम जो है वो इस तरह से कर लेते हैं सेलेक्ट और इसको कर लेते हैं Ctrl+C, ठीक है। ये हमारे पास जी ओपन हो चुका है इस तरह से। और यहाँ पे जो है वो लोकेशन हमने पाकिस्तान ही रखनी है। ऐड कैटेगरी जो है वो आपकी ऑल एड्स होनी चाहिए। उसके बाद जो आपने यहाँ पे क्या करना है जी, सिंपल यहाँ पे Ctrl+V कर देना, ठीक है। जब आप ये कर देंगे तो उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहे थे ना इसको आपने कर देना ख़त्म, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ख़त्म। उतनी देर आपने क्या करना है जी, इस चीज़ का ले लेना है एक अदद स्क्रीनशॉट। और मैं जो हूँ वो स्क्रीनशॉट स्निपिंग टूल से ले लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इजी रहता है। तो हम जो है वो इस तरह से एक अदद स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको पेस्ट करा देते हैं अपने पहले टास्क के अंदर ऐसे। और यहाँ से करते हैं जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद जी यहाँ पे आ गए और पहले टास्क के अंदर हमने अपना जो था ये पेस्ट करा दिया। उसके बाद ही पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड में हमारे पास आता है जी सेलेक्ट द
एडवर्टाइजर एंड अप्लाई फिल्टर बेस्ड ऑन द गाइडलाइन। अब गाइडलाइन में आपको फिल्टर जो था वो बताया हुआ था कि आपने फिल्टर जो है वो अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का। ठीक है, ये आपने कर लिया। यहाँ पे आपको जो है वो थोड़ा सा अगर मैं नीचे करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास है ना ये वाला कॉमन, इसको हम जो है वो इस तरह से कर लेते हैं और आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा वो हम देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको अगर देखें, यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहा है फिल्टर्स का, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो आएगी। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का जो है वो चेंज करना है, इंग्लिश कर देना है और इसका ले लेना है एक अदर स्क्रीनशॉट। और यहाँ पे जाएंगे न्यू पे, और न्यू पे जाने के बाद आपने इस तरह से जो है वो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको आपने पेस्ट करा देना है अपने सेकंड टास्क के अंदर। कंट्रोल V हो गया। और उसके बाद आपने आ जाना जी यहाँ पे वापस, और यहाँ पे जो है वो जैसे ही आप ये अप्लाई कर लेंगे एक, तो आपके सामने जो है वो अप्लाई वन फिल्टर का इस तरह से जो बटन है वो इनेबल हो जाएगा। इसके ऊपर आपने सिंपली जो है वो क्लिक कर देना और आपके सामने जो भी रिजल्ट आएगा उसका आपने ले लेना है एक स्क्रीनशॉट। इसको स्क्रीन को थोड़ी सी मिनिमाइज कर लें और यहाँ पे ऐसे करके, और इस चीज़ का जो है वो आपने ले लेना है एक स्क्रीनशॉट और इसको आपने अपने सेकंड टास्क के अंदर पेस्ट करवा देना। पेस्ट करा देते हैं इस तरह से। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट टू क्वेश्चन है ना वो सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने हमसे ये कहा हुआ है कि आपने क्या करना है जी, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव फॉर योर एड। आपने अपना एड क्रिएट करना है बाय यूजिंग द कैनवा। तो हम कैनवा पे चले जाते हैं और यहाँ पे जी हम आ गए कैनवा के ऊपर। यहाँ पे आप लिख लें जी शूज़ फेसबुक ऐड, इस तरह से लिख लेंगे तो आपके सामने जो है वो आ जाएगी। आप सैंडल्स लिख लें, आप जिस तरह से भी आप लिखेंगे वो आपके सामने जो है वो सारी आ जाएंगी। यहाँ से आपने अगर फ्री चूज़ करना है तो यहाँ से आप फ्री भी ले सकते हैं। और फ्री आपको कैसे पता चलेगा, और फिल्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे आपको जो है वो फ्री का एक ये नज़र आएगा। ठीक है, प्राइस के ऊपर फ्री एंड देन अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक कर देना, तो आपके सामने जितनी भी टेम्पलेट्स होंगी ना वो सारी फ्री वाली आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ से जो है आपने अपना डिज़ाइन चूज़ कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ शूज़ ही चूज़ करें, उसमें सैंडल्स भी आती हैं। अगर आपने देखा हो तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँ तो ठीक है, शूज़ मतलब उसके अंदर सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। ये देखें जी, ये शूज़ ही हैं लेडीज़ वाले। ठीक है, ये सारे शूज़ आ रहे हैं, सिर्फ आदमियों के नहीं आ रहे, दूसरों के भी आ रहे हैं, मतलब ख़वातीन के भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो स्नीकर या इस तरह की चीज़ें जो है वो लेनी है। तो ये जो है एक बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं। सारे बड़े अच्छे हैं बल्कि। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे जैसे ही आपने कोई टेम्पलेट जो है वो चूज़ कर ली तो यहाँ पे आपने कस्टमाइज इस टैब के ऊपर आपने सिंपल जो है वो क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद जो है वो आपके सामने जो है वो इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे, यानी कि इस तरह से अपीयर जो है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शंस तो नहीं कह रही, सॉरी, हाँ फॉर द ऑप्शंस, तो ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे नाम दिया हुआ है, यहाँ पे आपने अपना कोई
नाम जो है वो चूज़ करना है तो वह आप रख सकते हैं, या इसको हम खुद ही रख देते हैं सोल स्प्लेंडर, या फिर हम रख सकते हैं पेटिकल्स। ठीक है, पेटिकल्स। और ये आ गया यहाँ से। आपने अगर कोई इसका कलर चेंज करना है तो आप इसका जो है वो कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस पूरे का चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपके पास कलर्स की ऑप्शन आएगी, यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इस चीज़ का भी आपने कलर अगर चेंज करना है या आपने इसका जो है फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप इसका जो है वो फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे न्यू शूज़ लिखा हुआ तो यहाँ पे आप लिख देते हैं कि पैडी पल्स न्यू लॉन्च। ठीक है, इस तरह से हमने जो है वो इसको लिख दिया, और इसको जो है वो अब हम अपने मुताबिक जो है वो इसकी अरेंजमेंट कर लेंगे। पैडी पल्स न्यू लॉन्च। और इसको जो है वो फ़ॉन्ट हम इसका कोई और रख लेते हैं। इसका कलर हम कर देते हैं कोई चेंज। पैडी पल्स और यहाँ पे जो है वो बाकी सारी चीज़ें जो है वो इस तरह रखने देते हैं, क्योंकि इस तरह जो है वो काफ़ी अच्छी भी लग रही है। और यहाँ से जो है वो हम अगर कलर यहाँ से चूज़ करें तो ठीक है। तो ये एक सिंपल सा ऐड है, सिर्फ आपको जो है वो बनाना बताया है कि इस तरह से जो है वो आप अपना ऐड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आपने अगर सेव करना है यहाँ पे इस तरह से शेयर करेंगे, डाउनलोड के बटन के ऊपर जाएंगे और डाउनलोड के बटन के ऊपर जाके इस डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह से क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो है वो अभी हमने जो है वो इसका एक स्क्रीनशॉट जो था वो पेस्ट करना था, तो यहाँ से हम जो है वो सिंपल स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, और ऐसे, और इसको कर लेते हैं हम कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपने थर्ड नंबर पे ये टास्क जो है वो पेस्ट करवा देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा जो ऐड है वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसको आपने सेंट्रलाइज करना है नहीं करना है आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सेंट्रलाइज करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो शूज़ की ही जो है वो करनी है, इस तरह ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जी है हमारे पास उन्होंने कहा हुआ था आपने हेडलाइन और एक प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पहले से जो है वो ये लिख के रखा है ताकि आपका जो है वो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना होए। ठीक है, तो यहाँ पे जी हमने
फोर्थ क्वेश्चन के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा था हमें हेडलाइन जो है वो आपकी होनी चाहिए 50 वर्ड्स के इन बिटवीन, और प्राइमरी टेक्स्ट आपका 120 वर्ड्स का होना चाहिए। हेडलाइंस देख लें, वॉक द टॉक वेयरएवर एवरी स्टेप टेल्स योर स्टोरी। उसके बाद आ गया हमारा प्राइमरी टेक्स्ट, स्टेप into a world of infinite style, your footwear offers awaits. At our shoes emporium, we redefine the art of walking in fashion for forward comfort. Dive into a universe where shoes are not just accessories, they are your signature style statement. Embrace the freedom to express yourself with every step you take. From sleek urban chic to adventurous offbeat styles, our curated selection is a blend of innovation and individuality. We believe your shoes should speak volume about your personality. That's why our shelves boast a diverse array, each pair embodying the spirit of modernity and flair. Feel the texture, indulge in the craftsmanship, and experience the perfect fusion of form and functions. Our collection transcends trends, offering timeless classics and cutting-edge designs that caters to your every evolving fashion craving. Join us in the celebration of footwear excellence. Step into our store where every shoe tells a story and every visit adds a chapter to your personal style journey. Elevate your walk, redefine your styles, your perfect pair is just a step away. ठीक है, इस तरह से जो था वो आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, फिर बता रही हूँ कि सबसे पहले आपने जो है ना फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के ऊपर, उसके ऊपर आपने सर्च बार के अंदर जो है वो सिंपल हर्ष पवेज पाकिस्तान जो है वो सर्च करना है ना। उसके जो ऐड की कैटेगरी होगी वो ऑल ऐड रखनी है, लोकेशन है इसका पाकिस्तान। सेकेंड इसमें आपने क्या करना है जी, फिल्टर अप्लाई करना है इंग्लिश का, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का। उसके बाद ये आपने क्या करना है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपने स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है। देन आपने एक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करना है। शूज़ का ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो दूसरे शूज़ जैसे होते हैं उसी का क्रिएट करें। आप जो है वो इन हील्स का भी, दूसरे सैंडल्स का भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया या कोड शूज़ होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है जी राइट हेडलाइन एंड प्राइमरी टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने जो हेडलाइन है वो प्राइमरी टेक्स्ट लिख दिया। हेडलाइन आपने इस तरह से लिखनी होती है कि वो फिर दूसरे देखने वाले को टेम्पटिंग और एंगेजिंग लगे और वो जो है वो आपकी शॉप पे आए और कुछ भी खरीद लें। ठीक है, जिससे आपको फ़ायदा हो। और इस तरह से आपने करना है कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस करने के बाद आपने अपनी फाइल जो है वो LMS के ऊपर सबमिट करानी है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।